अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 11 पार्ट नंबर 1। तो जो लेक्चर नंबर 11 का पार्ट नंबर 1 है वो सीपैक फेज़ 2 से रिलेटेड है, जिसमें हम एससीजीज के बारे में बात करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ एंड बेनिफिट्स ऑफ एससीजीज को देखेंगे, स्टेटस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को देखेंगे इन पाकिस्तान, इश्यूज एंड चैलेंजेस को देखेंगे। देन लास्ट में साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ सीपैक को भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो सी पैक है इसको हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में डिटेल से डिस्कस किया है। इसकी डायमेंशंस को डिस्कस किया है, इसके स्ट्रेटेजिक पोजीशंस को, पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को हमने डिटेल से डिस्कस किया है। इस वजह से मैं ये जो सी पैक फेज़ 2 है इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। To start with a short note, CPEC is a flagship project of OBOR which has two major objectives. First, it has to stretch its economical muscles, and later, it will experience its strategic importance. The dimensions of CPEC is also according to the OBOR because first, it has to achieve economic stability, and then through maritime influence, it will expand its arms in the Indian Ocean. The CPEC has to complete in three phases. तो डियर फ्रेंड्स, आपको आइडिया है कि जो सी पैक है ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ओ बी ओ आर का, मीन्स के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का ये सबसे अहम प्रोजेक्ट है, जिसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर आप देखें तो ओ बी ओ आर के भी दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। जो फर्स्ट वन है वो है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने सबसे पहले दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, इकोनॉमिकली दुनिया को कनेक्ट करना है, बट लेटर ऑन इसके थ्रू जो चाइनीज़ डोमिनेंसी है उसको दुनिया में क्रिएट करना है। इसी तरह जो सी पैक है उसका जो पर्पस है वो भी सेम ही है कि सी पैक के थ्रू पाकिस्तान, चाइना और जो रीजन है उसको इकोनॉमिकली डाइवर्स करना है, बट लेटर ऑन सी पैक के थ्रू जो चाइना है वो डायरेक्टली इंडियन ओशन में अपना इन्फ्लुएंस या इंटरवीन इजीली कर सकता है। और इन तमाम सिनेरियोज को हमने अपने लेक्चर 1 में डिटेल से कवर किए हैं। तो डायरेक्टली आते हैं सी पैक पे कि इसको कितने फेजेस में कंप्लीट होना है। तो सी पैक के 3 फेजेस हैं। जो पहला फेज़ है उसमें जो चाइनीज़ अथॉरिटी है उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है। मींस जो रोड नेटवर्क है, जो रेल नेटवर्क है, एयरपोर्ट्स हैं, जो इंडस्ट्री है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, उसके लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड करना है। बट फ़ेज़ 2 में अगर हम देखें तो फ़ेज़ 2 में जो चाइनीज़ अथॉरिटी है उन्होंने पाकिस्तान का जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको अपग्रेड करना है, एसईजीज को इस्टेब्लिश करना है, एग्रीकल्चर और उसके साथ साथ इकोनॉमिक और टूरिज़्म को भी प्रमोट करना है। देन उसके साथ अगर हम फ़ेज़ 3 देखें तो फ़ेज़ 3 में टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगी, मींस के साइंस और आईटी के सेक्टर में जो चाइना है वो पाकिस्तान की हेल्प करेगा उसको अपनी जो आईटी की एक्सपोर्ट्स है उसको बूस्ट करने के लिए। अच्छा जी, फ़ेज़ 2 की इतनी ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंस है सीएसएस के हवाले से? जो पहली बात है वो ये है कि 2 दफ़ा आई थिंक ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो चुका है। एक दफ़ा आई थिंक पाकिस्तान अफेयर्स में हुआ और एक दफ़ा करंट अफेयर्स में भी आया। तो स्टार्ट करते हैं फ़ेज़ 2 को। The CPEC project has entered its second phase. This phase is aimed at accelerating the socio-economic development across Pakistan through engagement in various fields ranging from agriculture growth to expansion of tourism industry and enhancing technical education and healthcare facilities. Besides joint venture between China and Pakistan to counter the climate change threat. This phase will also focus on poverty alleviation through agricultural and industrial cooperation. The main aim of Phase 2 focuses on establishment of SCZs, Special Economic Zones, across the country to boost the economic activity. तो जी सी पैक का जो फेज़ 2 है वो तामीर के करीब करीब है। इस
फेज़ में जो चाइनीज़ अथॉरिटी है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करेगी कि उन्होंने किस तरह एक्सेलरेट करना है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अक्रॉस पाकिस्तान। और जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कैसे बूस्ट होगी, वो बूस्ट होगी थ्रू एग्रीकल्चरल ग्रोथ, के पाकिस्तान को एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो चाइनीज़ अथॉरिटी है वो हेल्प करेगी, अच्छे सीड्स प्रोवाइड करेगी, अच्छी टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड करेगी। देन जो टूरिज़्म है उसके लिए वर्क करेगी, इंडस्ट्री और जो टेक्निकल एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं उनको बूस्ट करेगी, पाकिस्तान में जो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ हैं उनको अपलिफ्ट करेगी। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मेन एम है फ़ेज़ 2 का वो ये है कि जो चाइनीज़ अथॉरिटी है वो पाकिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को क्रिएट करेगी ताकि अक्रॉस द कंट्री जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको जनरेट और बूस्ट किया जा सके। तो फेज़ 2 के अंदर जो चाइनीज़ अथॉरिटी है वो सबसे पहले एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो है उनको स्टार्ट करेगी। अंडर फेज़ 2 बोथ चाइना एंड पाकिस्तान विल वर्क टुगेदर टू डेवलप एनर्जी प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग कोल, हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो आपको पता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अगर इस्टेब्लिश करने हैं वहाँ पर प्रोडक्शन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बूस्ट करना है, उनको अपलिफ्ट करना है। तो सबसे पहले उन इकोनॉमिक जोन्स को चलाने के लिए बिजली दरकार है। तो बिजली के लिए जो चाइनीज़ अथॉरिटी है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर कोल में, हाइड्रो में और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में चाइनीज़ गवर्नमेंट यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है ताकि बिजली को पैदा किया जा सके और बिजली को उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में प्रोवाइड किया जा सके ताकि जो प्रोडक्शन है वो जनरेट हो सके। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए कौन कौन से या किस किस जगह चाइना ने एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू किए हैं आपके सामने एक मैप है। आप देखें साहिवाल में 1320 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया, बहावलपुर में किया, केपीके में स्टार्ट किया, रहीम यार खान में किया, गवादर बलोचिस्तान में किया, पोर्ट कासिम में 1320 मेगावाट का किया, देन आज़ाद जम्मू कश्मीर में किया, सिंध में 350 मेगावाट का किया, फिर सिंध में ही थरपारकर में 3960 मेगावाट का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये जो पाकिस्तान में एससीजीज क्रिएट की जाएंगी या जो क्रिएट की गई हैं उनको यहाँ से बिजली प्रोवाइड की जाएगी। देन आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। द प्रोजेक्ट एम्स टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। तो जी एससीजीज जहाँ जहाँ पर इस्टेब्लिश हैं तो उनके करीब एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, उनके करीब रोड बनाई जाएगी, उनके करीब रेल नेटवर्क बनाए जाएंगे ताकि जो चीज़ें वहाँ पर प्रोड्यूस हो सकें तो उनको ईज़िली एक्सपोर्ट किया जा सके। तो अभी आपके सामने मैंने एक मैप ओपन किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि अंडर सी पैक फेज़ 2 किस तरह जो बोथ गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान में एक रोड नेटवर्क जो है उसको बिछाया जो कि पूरे कंट्री को कनेक्ट कर रहा है। देन वो गिलगित से जो चाइनीज़ प्रोविंस है काशगर उसको कनेक्ट किया जा रहा है रोड नेटवर्क के थ्रू। और आप इस मैप में इजीली देख सकते हैं कि गवादर से ये रोड नेटवर्क शुरू हुआ, देन उसे कोयटा से भी कनेक्ट किया गया, उसे कराची से भी कनेक्ट किया गया, कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से सक्खर, सक्खर से मुल्तान। और फिर अगर दूसरी साइड पर देखें वेस्टर्न साइड पर तो कोयटा से डायरेक्टली उसे इस्लामाबाद जो है वो कनेक्ट होगा। तो ये तमाम रोड नेटवर्क जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में बिछाए गए हैं डिफरेंट शहरों से। हर प्रोविंस के जो मेन सिटीज़ हैं उनको ये रोड नेटवर्क जो है वो कनेक्ट होता है और कनेक्ट होते हुए ये तमाम जो नेटवर्क्स हैं वो फिर गिलगित आकर मिलते हैं और गिलगित से फिर ये चाइनीज़ प्रोविंस में आकर मिल जाते हैं।
Then the third point is Gwadar Port. Phase 2 of CPEC focuses on the development of Gwadar Port and its related infrastructure, including the Gwadar Free Zone, which is expected to attract foreign investment and enhance Pakistan's economic growth. तो फेज़ 2 के अंदर जो गवादर पोर्ट है उसकी कंप्लीट जो कंप्लीशन होगी उस पे वर्क किया जाएगा और यहाँ पर जो गवादर फ्री जोन है उसको क्रिएट किया जाएगा ताकि एफडीआई को अट्रैक्ट किया जा सके। तो गवादर पोर्ट जो है वो आपको पता है कि अपने आखिरी मराहिल में है और फेज़ 2 के अंदर वहाँ पर भी एक फ्री जोन जो है वो क्रिएट किया जाएगा। तो अभी आपके सामने एक मैप है, ग्वादर का मास्टर प्लान है कि किस तरह ये पोर्ट जो है वो यूटिलाइज़ की जाएगी पाकिस्तान को इकोनॉमिकली डाइवर्स करने के लिए या जो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको बूस्ट करने के लिए। यहाँ पर फ़िशिंग इंडस्ट्री को भी प्रमोट किया जाएगा और जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है वो तो बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट होगी। होटल और रिज़ॉर्ट्स को भी यहाँ पर डेवलप किया जाएगा और जो रियल इस्टेट है वो तो ऑटोमेटिकली फिर इस रीजन में बूस्ट होगी। अभी आपके सामने जो गवादर है उसकी फ़िज़िकल इमेज जो है वो आपके सामने मौजूद है कि कितनी ज़बरदस्त सी यहाँ पर एक पोर्ट बनाई गई है और उस पोर्ट को फिर पाकिस्तानी जो सिटीज़ हैं उनके साथ कनेक्ट किया जाएगा और पाकिस्तानी सिटी से होते हुए ये जो तमाम नेटवर्क होंगे ये फिर चाइना में जाकर मिल जाएंगे। देन आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। द प्रोजेक्ट एम्स टू इस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल जोन्स इन पाकिस्तान which will attract Chinese investment and promote the growth of Pakistan's manufacturing sector। तो जी फ़ेज़ 2 का जो सबसे बड़ा एम है वो ये है कि पाकिस्तान में डिफरेंट शहरों में इंडस्ट्रियल जोन्स क्रिएट किए जाएंगे, इंडस्ट्रियल पार्क्स जो हैं वो क्रिएट किए जाएंगे ताकि पाकिस्तान का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बूस्ट मिल सके। तो अभी तो मैं जस्ट आपको एक सरसरी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, अपने आने वाले जो ये सेक्शंस होंगे इनमें मैं डिटेल से एक एक चीज़ को डिस्कस करूँगा विथ प्रॉपर मैपिंग। तो अभी आपके सामने एक और इमेज है, उसमें डिफ़ाइन किया गया है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो कितने बेनिफिशियल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अट्रैक्ट करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फिर वहाँ पर इंडस्ट्री लगती है और इंडस्ट्री लगने की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ती हैं। देन जब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं तो फिर हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं और जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ इकोनॉमिक जो हैं वो बढ़ती हैं, तो फिर जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो डिफरेंट किस्म के और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट करती हैं या नई अप्रोच जो है वो लेकर आती हैं ताकि इकोनॉमी को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया जा सके। तो मोस्टली जो है वो हमने यही डिस्कस किया कि जहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट किए जाते हैं वहाँ पर पोर्ट्स होती हैं, वहाँ पर एयरपोर्ट्स होते हैं, वहाँ पर रोड नेटवर्क रेल नेटवर्क जो है वो क्रिएट होता है, वहाँ पर बिजली घर करीब करीब बनाए जाते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो फिर और ज़्यादा बूस्ट की जाती हैं, वहीं पर वर्कर्स के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट किए जाते हैं ताकि उनको रोज़ाना कम्यूट ना करना पड़े। तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो पूरा एक पैकेज जो है अपने साथ लेकर आता है। तो एक और इमेज जो है वो आपके सामने है कि पाकिस्तान में एससीजीज़ को कैसे एवोल्यूशन मिली। तो 2012 में एससीजीज़ एक्ट जो है वो पास किया गया, फिर 2015 में एससीजीज़ ऑर्डिनेंस आया जिसमें 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए। देन डिफरेंट अमेंडमेंट्स जो हैं वो होती रही हैं
तकरीबन हर साल। तो इनको आप पढ़ लीजिएगा और एक एक पॉइंट जो है अगर आप नोट कर लें तो आई थिंक एनफ होगा कि क्या क्या लेजिस्लेशन जो है वो की गई हैं एससीजीज को प्रमोट करने के लिए इन पाकिस्तान।